राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखो, मथुरा वृंदावन का मेरा पार्ट 1 ब्लॉग डल चुका है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। ये है मेरा पार्ट 2 ब्लॉग। तो आज हम आगे हैं बांके बिहारी मंदिर पे। आप सभी भी करो बांके बिहारी के दर्शन, क्योंकि जल्दी जल्दी कर लो, भोग का समय हो रहा है। अभी भोग लगने वाला है, तो अभी हम फिर बांके बिहारी के दर्शन करके पहुंच गए हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। तो राधा वल्लभ जी के हो गया था, हम पहुंचे इतने भोग का समय। तो अभी लग रहा है राधा वल्लभ जी को भोग, पर्दा लगा हुआ है। आप सभी भी इंतज़ार करो और मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। भोग के बाद मैं करवाती हूँ आपके दर्शन। तो ये देखो, मेरे राधा वल्लभ जी के भोग लग चुका है और पर्दा हट गया है। आप सभी भी करो दर्शन और मैंने भी करे। देखो, कार्तिक महीने में मेरे राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी ठाकुर जी के सबके दर्शन करने बहुत शुभ होते हैं। आप सभी भी, आप कौन कौन कार्तिक महीने में आए हो दर्शन करने के लिए? तो अभी हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करके अगले दिन हम आ गए हैं राधा रमन जी के दर्शन के लिए। तो अभी हम चल पड़े हैं, 7 बजे ही हम पहुंच गए। हमने सोचा कि हम सबसे पहले दर्शन करेंगे, हमें क्या पता था आगे पहुंच के कभी तो मंदिर ही बंद मिलेगा। तो हम चलते 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 पहुंच जाते हैं राधा रमन जी के मंदिर पे। तो यहाँ आके देखा तो हमारे से पहले और भी बहुत सारे श्रद्धालु भक्त बैठे हुए थे। तो हमने भी बैठ के किया इंतज़ार, चलो मंदिर खुलेगा तब दर्शन करेंगे। तो ये गेट, हम साइड वाले गेट पे थे, ये गेट खुलता नहीं है, दूसरा गेट खुलता है। तो ये देखो, अभी बज चुके हैं 8। तो 8 बजे मंदिर का गेट खुलता है। आप सब भी कभी आओ तो 8 बजे से पहले नहीं आना। और आप सब देखो, खूब अच्छे से हमने की आरती और राधा रमन जी के किए दर्शन। आप सभी भी करो राधा रमन जी के दर्शन। सुबह सुबह आने से एक फ़ायदा तो हुआ, खूब अच्छे से आरती ली, खूब अच्छे से आरती गाई और अच्छे से दर्शन किए। सबसे पहले आने का ये तो फ़ायदा हुआ। ये देखो, खूब आराम से खुले में दर्शन किए हैं। और ये पुजारी जी देखो, सबको मतलब गंगा जल भी छीटा और सारे काम किए। फिर हम आ गए हैं दर्शन करके राधा रमन के। बाहर आके हमने चाय पी, क्योंकि हम खाली पेट आए थे। मैंने कि चलो खाली पेट पहले राधा रमन जी के दर्शन करते हैं। और अभी कार्तिक महीना चल रहा है, आज है 14। 14 के दिन मेरे को क्या पता था, मेरे ठाकुर जी की इच्छा। तो 14 के दिन 365 बत्ती का दीपक दान करना बहुत शुभ होता है और 14 के दिन ही किया जाता। मेरे को क्या पता था कि मेरे ठाकुर जी की ये इच्छा, इसलिए मेरे को आज ही बुला रहे हैं। तो आज है 14। तो ये मैं 365 बत्ती का दीप दान करने जा रही हूँ यमुना नदी पे। तो यहाँ से मैंने, यहाँ सब कुछ मिलता है, चाहिए अपने घर से लेके आओ, चाहिए यहाँ से ले लो। सारी चीज़ बिल्कुल शुद्ध मिलती है, यहाँ कोई मिलावट नहीं मिलती है। तो अभी हम चल दिए हैं यमुना नदी पे 365 दीप दान करने के लिए। तो ये 365 बत्ती का दीपक है। तो अभी मैं जा रही हूँ यमुना नदी पे दर्शन के लिए, क्योंकि हैवी हो जाता है ना 365 बत्ती का दीपक। तो देखो, दीप दान यमुना नदी के अंदर नहीं करना चाहिए 365 बत्ती का, क्योंकि ये हैवी होता है तो डूब जाता है। तो किनारे पे ही अच्छे से दीपदान करना चाहिए। हम यमुना नदी के किनारे तो पहुंच गए हैं ना, तो इसलिए किनारे पे ही दीपदान करना चाहिए अच्छे से। तो ये मैं पहुंच गई हूँ किनारे पे और यहाँ मैंने कर दिया है अपना दीपदान। तो 14 के दिन दीपदान करना बहुत शुभ होता है। और इस तरीके से मैंने 365 बत्ती का दीपक लेकर दीपदान किया और खूब अच्छी सी, भाई अपने परिवार के लिए, अपने लिए सुख शांति की ब्लेसिंग मांगी माँ यमुना नदी से। फिर हम बैठे बोट में। तो बोट में बैठकर खूब अच्छे से हमने भजन गाए, आरती करी, कीर्तन करे, खूब अच्छे से बोटिंग की। बोटिंग करने के बाद खूब अच्छा लगा हमें वहाँ आके यमुना नदी पे। तो बहुत अच्छे से साफ जगह के दर्शन हुए, यमुना नदी के, राधा रमन के, राधा वल्लभ के, बांके बिहारी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। तो अभी हम चलते हैं, साफ जगह के दर्शन कर लिए हैं। अभी हम बैठ के ऑटो में चलते हैं अपने जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ पे, क्यों वहाँ से सामान उठाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं अपने
कमरे पर, जहां हमने कमरा लिया हुआ है। तो अभी कमरा लेने के बाद हम जाएंगे अपने घर पे। तो अभी हमने सारा सामान लोड कर लिया है, अभी हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो हम जय बोल के चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।